नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की है जो दृष्टिहीनों के अनुकूल भी है। ये सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के हैं और इस पर आजादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन भी बनाया है। ये विशेष रूप से जारी किए गए सिक्के नहीं है, बल्कि आम चलन में बने रहेंगे। मोदी ने वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिक्कों की ये नई श्रृंखला लोगों को अमृतकाल के लक्ष्य की याद दिलाती रहेगी और लोगों को देश के विकास की दिशा में भी काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत भी करी, जो 12 सरकारी योजनाओं का क्रेडिट लिंक पोर्टल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनमें से प्रत्येक योजना को पोर्टल पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। कंपनी ने 6 जून को इसकी घोषणा करी। वो भी उनके शेयर धारकों में से एक होगा। चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में कृषि को समर्थन देने की अपनी योजना की घोषणा करी थी। कंपनी ने अप्रैल में कहा था कि वो ग्रामीण स्तर पर उद्यमियों या कीटनाशक और उर्वरक खुदरा विक्रेताओं को ड्रोन बेचने के लिए एक मॉडल पर काम कर रही है। एमएस धोनी ने खुद भी खेती में कदम रखा है। रांची में उनका एक फार्म हाउस भी है, जहां पर जैविक फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। क्रिकेटर धोनी ने कहा कि वो गरुड़ एरोस्पेस का हिस्सा बनकर बेहद खुश है। गरुड़ एरोस्पेस 26 शहरों में 300 ड्रोन और 500 पायलट तैनात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत के बैंकों और मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने साथ ही वित्तीय संस्थानों से आह्वान किया है कि वो वित्तीय और कंपनी संचालन की बेहतर प्रथाओं को लगातार प्रोत्साहित करते रहें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने विभिन्न वित्तीय समावेशन मंच विकसित किए हैं और इनके बारे में जागरूकता पैदा करने की अब जरूरत है। उन्होंने बोला कि इन वित्तीय समावेश समाधानों का विश्व स्तर पर विस्तार करने के प्रयास होने चाहिए। मोदी ने बताया कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में भारत से समस्याओं के समाधान की उम्मीद है और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पिछले 8 सालों में भारत सरकार ने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया और जनता को विकास में ईमानदार भागीदारी के रूप में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। इकाई इन्फोसिस फाउंडेशन ने लागत प्रभावी निदान समाधान सुविधा देने के लिए सोमवार को 4 मोबाइल प्रयोगशालाओं की शुरू करने की घोषणा करी है। इसे लैब बिल्ट ऑन व्हीकल्स नाम दिया जाएगा। फाउंडेशन ने इन प्रयोगशालाओं को बनाने के लिए रोटरी बेंगलुरु साउथ वेस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।